नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रुक लेते हैं खबर की ओर। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्रांसकॉन 2023 का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने चिकित्सकों को सम्मानित भी किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि ये कॉन्फ्रेंस मील का पत्थर साबित होगी। यूपी में 25 करोड़ लोग रहते हैं जिन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना लक्ष्य रखा गया है। तो मेरा मानना है कि जो कमी है अभी भी, इस कमी को तो हम दूर कर ही पाएंगे, लेकिन यह एक नई शुरुआत होगी। और यह नई शुरुआत होगी उसकी जहां पे हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात करते हैं। इसमें डोनेशन का एक अभाव आज भी देखने को मिलता है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में या देश के अंदर रोड एक्सीडेंट में मौतें होती हैं, बड़े पैमाने पे मौतें होती हैं, लेकिन अवेयरनेस के अभाव में एक व्यक्ति जिसकी दुखद मृत्यु हो रही है, हर व्यक्ति की संवेदना उस परिवार के साथ होती है, लेकिन अगर एक व्यक्ति की मौत हुई है तो उसके किसी न किसी ऑर्गन का उपयोग देख करके अन्य लोगों की जान को बचाने में हम योगदान दे सकते हैं। वह परिवार योगदान दे सकता है, वह व्यक्ति लोगों को अपनी जान दे करके दूसरों की लोगों की को एक नया जीवन दे सकता है, अनेक लोगों को नया जीवन दे सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज पीलीभीत दौरा है, जहां सीएम योगी वन्य प्राणी सप्ताह 2023 का शुभारंभ करेंगे। साथ ही वन्य जीव संरक्षण सतत इको पर्यटन विकास कार्यशाला में शामिल हुए। इस दौरान वो वन्य जीवों से संबंधित प्रदर्शनी भी देखेंगे। साथ ही पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। इसके अलावा जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज कन्नौज दौरा है। वहीं अखिलेश यादव कन्नौज के नसरापुर पहुंचे हुए हैं, जहां पूर्व सपा विधायक अनिल दोहरे को उन्होंने श्रद्धांजलि दी और परिजनों से मिलकर शोक संवेदना भी व्यक्त की है। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमने एक ईमानदार नेता खोया है। हालांकि पुराना राजनीतिक परिवार रहा, उनके पिताजी से लेकर के वो खुद और परिवार के सभी सदस्य लगातार सेवा में लगे रहे जनता के। कन्नौज की जनता के बीच में सुख दुख में लगातार बने रहे। समाजवादी पार्टी ने एक बहुत ही जिम्मेदार, निष्ठावान, ईमानदार कार्यकर्ता और नेता खोया है। इसकी भरपाई होना मुश्किल है। इस समय पे हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख की घड़ी में परिवार को हिम्मत मिले। राजनीति की शुरुआती दौर से मैंने उन्हें देखा है। हमें बहुत से नेताओं के साथ और राजनीति में उनको साथ कैसे काम किया जाता है, वो लगातार हम लोगों ने देखा है। अनिल दोहरे उनमें से थे जो ईमानदार थे और कोई बात कभी राजनीति में छिपाते नहीं थे। कैसी भी राजनीतिक परिस्थितियां रही। कानपुर देहात में गजनेर थाना क्षेत्र के शाहजहांपुर निराया गांव में जमीनी विवाद में दबंगों ने एक परिवार पर हमला किया और दबंगों ने पीड़ित परिवार के लोगों के साथ जमकर मारपीट की, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें कानपुर रेफर किया गया है, जहां इलाज के दौरान एक लोगों की मौत भी हो गई, जबकि एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। कोई नहीं है। अच्छा, आप गांव के कहाँ हैं? हम ठाकुर हैं। हाँ। वो विश्वकर्मा है। अच्छा, झगड़ा की वजह क्या रही? झगड़ा का वजह रही यार, जमीन ही खरीदो तीन औरे थे, तो वह जमीन इनका दे देंगे। पहले ही बेचे न उरे का और वो बेची गई इनका, ले ली ने। कितने खरीदी थी बाद में? बाद में रामवीर सत्यनारायण, ये कौन है? ये लोहार। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, जब ले ली ने तो के बाद में इनका कॉलोनी आ गए, तो जौने दिन कॉलोनी आई इनका माल गिरो है। लोहार जी के बीच में मेनली ये जो है एक सत्यनारायण जी के ये रामवीर परिवार का सदस्य है, उनके एक कॉलोनी सैंक्शन हुई थी। वहाँ पर वो कॉलोनी सैंक्शन के बाद अपना घर बनवाने के लिए ईंट वगैरह मतलब वो सब भी मंगवाए थे। वहीं पर उसी के बगल में मोहन शुक्ला अपना
पिकअप गाड़ी जो है खड़ा करता था। तो ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता उत्कर्ष जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, बताया जा रहा है जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने मारपीट की है, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी नंदनी, आपको बता दें पूरी घटना गजनिया थाना क्षेत्र के शाहजहांपुर निनाया गांव की है, जहां पर जमीनी विवाद के चलते दबंगों ने एक परिवार पे हमला कर दिया, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे और वहीं पर 2 लोगों की मौत हो गई। एक की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिनका उपचार जो गंभीर रूप से घायल है उनका उपचार जो है कानपुर के हैलट अस्पताल में चल रहा है। जी, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस पूरे मामले में? दबंगों की गिरफ्तारी कब तक होगी? जी, प्रशासन से जो है 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाद बाकी जो है जांच पड़ताल और छानबीन चल रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मदरसों को हाईटेक करने वाले बयान पर सपा विधायक ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मुस्लिमों को अमली जामा पहना रहे हैं और कुछ नहीं, वो सिर्फ धर्म विशेष के नाम पर शिक्षकों का हक मार रहे हैं। आगे क्या कुछ उन्होंने कहा है, चलिए आपको भी सुनाते हैं। वो पूरी तरह से घबराए हुए हैं और इस टाइप की उम्मीद जो छापेमारी सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी का जो उपयोग नहीं बल्कि जो दुरुपयोग है, हमें उम्मीद है जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा और ये इस चीज़ से इनकी जाहिर होता है कि ये लोग निराश हैं और इनको ये कहीं ना कहीं महसूस होता है आने वाले समय में लोकसभा का ये इंडिया से मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। उसी तरह से इनका इस्तेमाल करके ये उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नामुमकिन है। सर, संजय सिंह को लेकर आपकी इंडिया जो टीम बनी है, विपक्ष किस तरह से विरोध जताएगा सरकार के खिलाफ? देखिए, जब इंडिया एक साथ मिला है तो बाकी तो जो हाईकमान के लोग हैं उनको फैसला लेना है, लेकिन मैं ये उम्मीद है और विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि सारी जो पार्टियाँ, विपक्ष की पार्टी इकट्ठा हुई हैं इंडिया के नाम पर, जहाँ भी किसी के साथ में उत्पीड़न होगा या ज्यादती होगी, सब एक मंच पर खड़े होंगे और जहाँ भी चुनाव है सब एक दूसरे को मिलकर के चुनाव लड़ा करके मजबूत करने का काम करेंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह परीटी ने कार्रवाई की है, जिसका विपक्षी दलों ने विरोध किया है। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर बर्क ने भी संजय सिंह पर हुई कार्रवाई का विरोध करते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। वहीं सपा विधायक डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि वर्तमान सरकार 2024 के लिए हद पार कर चुकी है। आगे क्या कुछ उन्होंने कहा है, चलिए आपको भी सुनाते हैं। संजय सिंह के आवास पर जो लगातार जो छापेमारी सुबह से ईडी की जो चल रही है, चार्जशीट जो शराब घोटाले की थी उसमें कहीं ना कहीं उनके नाम होने के जो बात जो सामने आ रही है, किस तरह से देखते लगातार विपक्ष के जो नेता है उनको टारगेट किया जा रहा है? इन्हें तो इस वक्त सिवाय सन 24 के कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसके लिए ये इन्हें हदें पार कर दी और इंसानियत के एतबार से भी इनके यहाँ कोई रहम का खाना नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है इनका, बल्कि 24 घंटे कभी बिल्डोजर कहीं चलवाते हैं तो कभी बहरहाल ईडी को भेज देते हैं। अब उस वक्त आजम खां को इतना परेशान करके 3 दिन तक उनका फुर्सत न लेनी थी। आज संजय सिंह है, वो भी ठीक आदमी है, कोई गलत आदमी नहीं है भाई। यूँ तो हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है। कुशीनगर के पडरौना नगर में संचालित हो रहे जीवनदीप चाइल्ड एवं मैटरनिटी सेंटर अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें कि कुशीनगर रामकोला थाना के विजयपुर तिराहा के रहने वाली महिला के नवजात बेटे की तबीयत खराब होने पर अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, जिसके बाद महिला को बेटे की जगह बेटी दे दी गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में बच्चा बदलने का आरोप लगाकर हंगामा करने लगे। वहीं परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में अस्पताल के डॉक्टर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। कल का गायब हुआ है, बाकी आज हम लोग लड़का हमारा है, लड़की दे रहे हैं, छुट्टी करा रहे हैं हम लोग, तब पता चला है कि लड़की है। ऐसा कैसे? तो हॉस्पिटल की लापरवाही है, हॉस्पिटल की लापरवाही है। बेच दिया है, लड़के को बेच दिए, बदल दिए। जब पोल खुला तो सुबह से कह रहे हैं कि मंगा रहे हैं, मांग दिखा भी नहीं रहे थे हम लोग। दिन में 2 बार 3 बार मांगे, बच्चों को दिखाई नहीं दिखा रहे हैं। जो पीड़िता है, पीड़िता के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, दिया गया है, उसमें जांच करने के पश्चात जो भी व्यक्ति दोषी होगा उस पर वैधानिक कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई। 2 बच्चों का डिस्चार्ज हुआ था, एक बेबी ऑफ अंगीरा, एक बेबी ऑफ अंजलि। दोनों के ही अटेंडेंट NICU गेट के बाहर खड़े थे और ह्यूमन एरर है कि स्टाफ ने बुलाया
बेबी ऑफ अंगीरा को, और बेबी ऑफ अंगीरा और अंजलि दोनों ही खड़े थे। नाम बुलाया गया, अंगीरा वाले अटेंडेंट को अंजलि का बच्चा दे दिया गया, जबकि अंगीरा वाला उसका चूँकि डिस्चार्ज पहले बन गया था और अंगीरा वाले अटेंडेंट ये हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ज्ञानेश्वर जुड़ चुके हैं। ज्ञानेश्वर, देखिए परिजनों ने बड़ा आरोप लगाया कि अस्पताल की तरफ से बड़ी लापरवाही की गई है, बच्चे को बदलने का आरोप लगाया गया है। जी, मैं आपको बता दूं, ये कुशीनगर के पडरौना शहर के चट्ठा रोड पर संचालित जीवनदीप चाइल्ड एंड मैटरनिटी सेंटर द्वारा बच्चे बदलने जाने का आरोप परिजनों द्वारा लगाया गया है। अगर हम बात करें उस हॉस्पिटल की, तो उस हॉस्पिटल के डॉक्टर से जब बात की गई तो डॉक्टर के द्वारा साफ तौर पे कहना था कि जो एडमिट पर्ची बनाई गई थी, जो छुट्टी के लिए वो पर्ची दिए जा रहे हैं, वो उस पर्ची के दौरान मिस यूज हो गया था, जिसको लेकर के बच्चा बदल दिया गया था। ये हालांकि हमारी गलती है, लेकिन वही परिजनों का साफ तौर पे कहना था कि मैं 5 दिनों से इस हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा हूं, क्या डॉक्टर नहीं जानते हैं मेरा बच्चा था या बच्ची था। इस बात को लेकर के परिजन कल शाम को उस हॉस्पिटल के गेट पर धरना प्रदर्शन कर विरोध भी जताए हैं। जी, बताया जा रहा है कि पुलिस मौके पर पहुंची और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस पूरे मामले को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं कि प्रशासन का साफ तौर पे कहना है उस डॉक्टर रवि जायसवाल अपनी गलती मान चुके हैं और पुलिस ने इस पूरे मामले में अभियोग पंजीकृत भी किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है, ऐसा प्रशासन का कहना है। जी, तो बच्चे को जिस तरीके से बदलने का आरोप लगाया गया है, तो माँ को वो बच्चा दे दिया गया क्या? जी, अगर हम बात करें उस बच्ची जो दिया गया था, उस बच्ची को पुनः उस हॉस्पिटल के द्वारा ले लिया गया है और जो बच्चा है उस बच्चे को दे भी दिया गया है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रायबरेली में मां और भाई की डांट से नाराज युवती ने मां और भाई को धोखे से चाय में जहर दे दिया था, जिससे दोनों की हालत बिगड़ गई और दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल रेफर किया है, जिनका अभी भी इलाज चल रहा है। दरअसल गदागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत पंपापुर खजूरी गांव में मामूली डांट से नाराज युवती ने चाय में जहर देकर अपनी मां और अपने भाई को जान से मारने के प्रयास किया, जिसके बाद धीरे धीरे दोनों की हालत बिगड़ने लगी और घटना से पूरे गांव में हड़कंप मच गया और आनन फानन में ग्रामीणों की मदद से परिजनों ने दोनों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रायबरेली के लिए रेफर कर दिया गया था। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि प्रेम प्रसंग के चलते परिजनों की डांट फटकार के बाद बेटी ने मां और भाई को जहर दिया है। फिलहाल पुलिस ने कलयुगी बेटी रोशनी पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया है। अलीगढ़ के जीएसटी कार्यालय में सीबीआई की छापेमारी कार्रवाई से अधिकारियों में हड़कंप मच गया है, जहां कार्यालय का मुख्य द्वार बंद करने के बाद किसी को भी अंदर आने जाने से रोक लगाते हुए सीबीआई के अधिकारियों के द्वारा जीएसटी कार्यालय के अधिकारियों से कड़ी पूछताछ की गई। इस दौरान कई घंटे तक चली पूछताछ को लेकर मीडिया से परहेज किया गया। बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीम देर रात जीएसटी कार्यालय अलीगढ़ पहुंची, जहां उनके द्वारा मुख्य कार्यालय का गेट बंद करवाते हुए अधिकारियों के दफ्तर में गोपनीय बातचीत की गई, जिसको लेकर अन्य विभागों में भी हड़कंप मच गया है। फिलहाल सीबीआई की छापेमारी की कार्रवाई से अलीगढ़ जिला पूरी तरीके से अलर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। गाजियाबाद के थाना मोदी नगर इलाके में एक नाबालिग छात्रा पर तलवार द्वारा हमले का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि छात्रा घर से ट्यूशन जाने के लिए निकली थी। रास्ते में एक युवक ने उस पर तलवार से हमला कर दिया, जिसमें नाबालिग लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं घटना की वजह अभी साफ नहीं है। फिलहाल गंभीर हालत में नाबालिग लड़की को मोदी नगर के जीवन अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका इलाज किया जा रहा है। मारपीट भी की गई थी। जब आक्रोशित भीड़ वहाँ से छट गई तो अभियुक्त शौकीन को मेडिकल परीक्षण हेतु सीएचसी मोदी नगर लाया गया था। सीएचसी का एक गेट बंद होने के कारण बाहर ही उसको उतार करके पैदल सीएचसी के अंदर जैसे ही लाया जा रहा था तो उसने मौका पाकर उपनिरीक्षक शिव प्रताप की सर्विस पिस्टल जो है उसे छीन करके और वहाँ पुलिस कर्मियों की ओर तानकर उसे बगल में ही उद्यान विभाग है उसकी टूटी बाउंड्री से अंदर भागने लगा। अंदर जाकर इसने एक पेड़ की ओट लेकर के और पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। साथ में मौजूद प्रभारी निरीक्षक मोदीनगर श्री पुष्पराज सिंह द्वारा साहस का परिचय देते हुए आत्मरक्षार्थ तथा अन्य पुलिसकर्मियों की सुरक्षार्थ इसमें 2 राउंड फायरिंग की गई। जिसके पड़ोस में ही रहने वाले
एक 35 वर्षीय शौकीन नामक व्यक्ति द्वारा जब ये जो जिसका इनके घर पे खाना पीना था, जो कि इनके पिता के साथ ही मजदूरी का कार्य करता था, उसके द्वारा शाम करीब 3 से 4 बजे के बीच में एक धारदार हथियार से वार करने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। तत्काल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जा चुका है और कड़ी सी कड़ी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके उसके विरुद्ध जो भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी वो सुनिश्चित की जाएगी। और अभी हमारी प्रायोरिटी जो बच्ची है उसकी स्थिति बिल्कुल सामान्य हो जाए, उसको जो भी बेहतर से बेहतर इलाज संभव है वो मिले, इस पे है। तो जो घटना हुई है, इस घटना के पीछे कारण क्या रहा सामने? देखिए, घटना के पीछे जो अभी कारण है वो भी और विस्तृत रूप से पूछताछ की जा रही है। जब सभी सारे तथ्य प्रकाश में आ जाएंगे तभी ये घटना है 4 बजे की जी। लड़की कहाँ जा रही थी उस वक्त? ट्यूशन जा रही जी, रास्ते में ही काटी। अभी फिलहाल लड़की की स्थिति कैसी है? पता नहीं जी, ऑपरेशन थिएटर में जी। तो जब आपको सूचना दी, किस समय सूचना लगी और किसने सूचना दी? जी बस्ती वालों ने दी जी। क्या बताया उन्होंने? ये बताया जी तुम्हारी लड़की की दूसरे बचा रही जी, देखो क्या उसको मार दी, वो मार दी। शौकीन है नवाब का, उसने तलवारबाजी करी है जी लड़की के साथ में जी। ट्यूशन जा रही थी लड़की, पीछे से वार करा है तलवार से। कितने बजे की बात है सर जी? ये 4 बजे की बात थी, 4 बजे। तो उस वक्त लड़की कहाँ जा रही थी? ये ट्यूशन जा रही थी सर जी। तो जी फिर क्या हुआ? ट्यूशन जा रही थी तो पीछे से वार करा है इसने। किस चीज़ से वार किया? तलवार ले रहा था सर जी। तो उस समय कोई भी आया भीड़? अरे मोहल्ले का एक लड़का सामने वाला ही था, वो अगर ईंट ना बजाता उसमें तो वो जान से ही मार देता सर जी। तो उसने ईंट बजाई है, जब भगाए वो मार हथियार छोड़ कर। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रवीण जुड़ चुके हैं। प्रवीण, नाबालिग छात्रा पर तलवार से हमला किया गया है, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए नंदिनी, आपको बता दूं बहुत ही ये दर्दनाक एक तरीके से घटना की गई है जो युवक की तरफ से, क्योंकि वो युवक जो है विशेष धर्म का है। हालांकि जिस तरह में बच्ची ट्यूशन के लिए जा रही थी उस समय पर पीछे से इसको बच्ची के ऊपर वार किया गया। खासतौर पर जो धारदार हथियार था उससे कई वार किए गए। वहां पर मौके पर मौजूद एक जो व्यक्ति था उसने पथराव कर उस बच्ची की जान बचाई। तत्काल उसको आनंद फानंद में नजदीकी अस्पताल मोदीनगर में ही उसको एडमिट कराया गया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पब्लिक ने ही उस युवक को वहां पर धर दबोचा। इसके बाद पुलिस को हिरासत में दे दिया। हालांकि जो युवक है उसको मेडिकल के लिए ले जाया गया था। मेडिकल जब पहुंचे उसको लेके पुलिस वाले, तो वहां पर उसने मौका देखकर जो पुलिसकर्मी है उनके जो पिस्टल थी उसको छीन कर भागने का प्रयास किया, जिसके बाद उसने एक पेड़ की ओट लेकर यानी पेड़ के सहारे उसने फायरिंग की। लगभग कई राउंड फायरिंग करता रहा, लेकिन पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग, अपनी आत्मरक्षा बचाने के लिए पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें से 2 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें से एक गोली उस युवक के पैर में लगी है। पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन अभी ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो युवक था जिसने धारदार हथियार से हमला किया बच्ची के ऊपर, उस युवक का उसके पिता से काम करने का बात बताई जा रही है कि वो साथ में दोनों पिता और वो युवक जो है, हमलावर जो युवक है, वो दोनों साथ में काम क्या करते थे, बेलदारी मजदूरी का काम क्या करते। तो अभी ये जो पूरा मामला है खुलकर आएगा सामने, आखिर क्या पूरा मामला है। हालांकि पुलिस अभी लगातार पूछताछ कर रही है, जिसके बाद सब सारा मामला खुल के सामने आ जाएगा। जी प्रवीण, अभी लड़की की स्थिति कैसी बताई जा रही है? देखिए लड़की की स्थिति अभी सामान्य है फिलहाल में, क्योंकि लड़की के जिस तरीके से जो हमलावर ने वार किए थे काफी गंभीर चोटें आई हैं, गंभीर घाव लग गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए नंदनी, आपको एक चीज बता दूं, जिस समय पहले भी अभी एक हादसा हमने देखा था सामने, जहां पर लड़की स्कूल से घर जा रही थी, उसका दुपट्टा खींचा गया। उसके बाद योगी सरकार ने जो सख्त नियम यानी सख्त तरीके से उन पर कार्रवाई की, तो ऐसा ही एक्शन देखने को मिला पुलिस की तरफ से, गाजियाबाद पुलिस की तरफ से, जिन्होंने तत्काल उसको हिरासत में लेके तत्काल उस पर जवाबी कार्रवाई भी की। अब पुलिस का ये कहना है कि सुसंगत धाराओं में यानी जो वैधानिक कार्रवाई होगी, जितनी धाराएं बढ़ सकती है, उस युवक के ऊपर लगाकर उसको जेल भेजा जाएगा। हालांकि जो मामला
है किस बात को लेकर ये इतना बड़ा हादसा इसने अपने कारित करने का प्रयास किया, जिसकी वजह से हालांकि वहाँ के जो नजदीक लोग थे उन्होंने पथराव कर युवती की जान तो बचा ली फिलहाल, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो एक जो डर है योगी सरकार का वो लोगों में नहीं देखने को मिल रहा है। इसके बाद एक ये दोबारा से जो गाजियाबाद में घटना हुई ये कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली है। जी प्रवीण, देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि उसके पिता के साथ वो हमलावर जो है काम करता था मजदूरी का, पीड़ित परिवार का क्या कुछ कहना है? देखिए परिवार अभी खासतौर पर परिवार खुद नहीं समझ पा रहा है, ना तो इनकी कोई अनबन है, तो कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ था। हालांकि ये एक बात सामने निकल कर आई है, जो लोग वहाँ के निवासी हैं वो लोग बता रहे हैं कि लड़का जो था, युवक जो विशेष धर्म से था, ये उस युवती के चक्कर में पड़ा हुआ था, उस बच्ची के चक्कर में पड़ा था। हालांकि कुछ गलत कृत्य करने के उसके फिराक में था, लेकिन जब हो सकता है कि लड़की ने इग्नोर कर दिया हो या बातचीत करने से मना कर दिया गया हो, तो कहीं ना कहीं उसने जब मौका देखा या कुछ बात ऐसी हुई उसके बाद उसने पीछे से हमला लड़की के ऊपर बोल दिया। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।